पिछले पार्ट में हमने देखा कि मोहन और राजकुमार की बातों के कारण राजा को विश्वास हो जाता है कि राजकुमार हुआनिन के राजा की असली पहचान को नहीं जानता था, पर एक तो चोर ऊपर से चतुर बनने के कारण राजकुमार को राजा घर पर नजरबंद कर देता है, वो भी अगले आदेश तक, जिस कारण राजकुमार बहुत ही परेशान है। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 121। राजकुमार का भाई उसे मिलने आता है और वो लोग बैठे होते हैं चेंगवांग के महल के सामने वाले हॉल में। मोहन की गैरहाजिरी में दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। राजकुमार शाओ हुआंग के साथ खेल रहा था। जिंग चैन पूछता है तो गु हाओकिंग शहर छोड़कर चला गया। राजकुमार कहता है हाँ, और शायद अब तक तो वो जियांगनान भी पहुंच चुका होगा, पर इसके कारण महाराज ने मुझे नजरबंद कर दिया। वैसे भाई, जाने से पहले उसने मुझे ये आपको देने के लिए कहा। उसने आपके रीति रिवाज के मंत्रालय में एक गुप्तचर का भी पता लगा लिया है। उसका नाम है जाओ जुदिन। वो फिलहाल चौथे राजकुमार जिंगजू की शरण में है। ये कहकर राजकुमार अपने भाई की तरफ वो कागज कर देता है। ये सारे संपर्क हैं जो उसने इतने सालों में राजधानी में कायम किए हैं, और उसने ये सब कुछ मुझे दे दिया। इसे महान विश्वास माना जा। और इतने में राजकुमार का भाई कहता है उसने मुझे पहले ही ये वाली सूची दे दी है। ये बात सुन राजकुमार को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है वो हरामी गु हाओकिंग, उसके स्नेह को देखकर मैं तो इतना प्रभावित हो गया था, पर सच बात क्या निकली, उसने एक ही चीज हम दोनों भाइयों को देकर मूर्ख बनाया। राजकुमार अपने हाथों से शाओजुआन के सर को सहला रहा था, पर गुस्से में अनजाने में वो उन्हीं हाथों को सख्ती से शाओजुआन के सर को दबा देता है। राजकुमार के भाई का एकदम से ध्यान पड़ता है और वो चौंक कर कहता है नहीं, ये सूची मेरे वाली सूची से अलग है। जो लोग उपलब्ध नहीं है उनके नाम पर लाल रंग से निशान लगाए गए हैं। बेचारा शाओ हुआंग, गलतफहमी की सजा उस बेचारे को मिल गई। इन दोनों सूचियों को मिलाने के बाद असली सूची तैयार होती है। शायद गु हाओकिंग इस चीज से हम दोनों को आजमा रहा था कि हम दोनों एक दूसरे के कितने साथ हैं और हमारे साथ संधि करने का कोई फायदा है या नहीं। राजकुमार कहता है वो सच में बहुत ज्यादा सोचता है। जैसे ही राजकुमार के हाथों की पकड़ ढीली पड़ती है, शाओ हुआंग तुरंत पतली गली पकड़ वहां से अपना मुंह खिसका लेता है। राजकुमार का भाई कहता है आखिरकार ये उसके पूर्वजों द्वारा स्थापित किया हुआ है। अगर मैं दाचिन को एक राज्य के तौर पर दाव पे लगाना चाहता हूँ तो जाहिर सी बात है मुझ पर ऐसे ही अंधाधुंध विश्वास करना आसान नहीं। राजकुमार कहता है भाई, इस सूची के अनुसार तो जिंगजू की पहुंच आपके रीति रिवाज मंत्रालय तक हो गई है। हमें भी उसके न्याय मंत्रालय में से किसी को रिश्वत देकर खरीद लेना चाहिए। ये कहकर राजकुमार चाय पीने लग जाता है और उसका भाई कहता है न्याय मंत्रालय में मेरे लोग पहले से ही हैं। ये बात सुन राजकुमार कहता है क्या न्याय मंत्रालय में? बेचारे राजकुमार को चाय और बात हजम नहीं हुई। राजकुमार का भाई कहता है अगर भविष्य में तुम्हें कोई भी बात राज दरबार की समझ न आए तो हान जियांग से पूछ लेना, और जब तुम्हारी नजरबंदी खत्म हो जाएगी हम इस बारे में दोबारा चर्चा करेंगे। बहुत देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। राजकुमार कहता है भाई आराम से जाइएगा, और मन में कहता है यहाँ तक कि न्याय मंत्रालय में भी भाई के लोग हैं। भाई की ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। छोड़ो, जुनकिंग के आने का समय हो गया है। मुझे उसे लेने के लिए पहले दरवाजे पर जाना चाहिए। मोहन की बग्गी आकर दरवाजे के पास खड़ी होती है, जिस दरवाजे पर लिखा है मर्क्यूस मैनजुआन और चेंगवांग का महल। मोहन के उतरने से पहले ही उसे आवाज आती है जुनकिंग, और उसके हाथ पकड़ राजकुमार उससे पूछता है जुनकिंग तुम वापस आ गए। आज तुम राज दरबार में बहुत ज्यादा थक गए होगे, क्या किसी ने तुम्हें आज परेशान किया? मोहन हंसते हुए कहता है नहीं, सब ठीक था, और मन में कहता है ऐसे बचपने वाले स्वभाव के साथ ये यूं घर पर फंस गया है। राजकुमार मोहन के घोड़े की लगाम को पकड़ते हुए कहता है मालकिन ने आज सारा दिन बहुत मेहनत की है। मालकिन के स्वागत में मैं खुद मालकिन के घोड़े को अस्तबल में छोड़ कर आऊंगा। मोहन मन में कहता है छोड़ो, ये जो करना चाहता है करे। अस्तबल के आगे जुनजू पहरेदार की तरह चक्कर लगाते हुए खुद से ही कहता है ये कैसे अच्छी बात हो सकती है। मोहन कहता है ये क्या जुनजू है? राजकुमार कहता है जुनजू तुम वहाँ खड़े खुद से क्या बातें कर रहे हो?
जुनजू प्रणाम कर कहता है, वांग फई, शाओ हुआंग अस्तबल में भाग गया है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। तो राजकुमार एकदम से चौंक जाता है और चिल्लाकर कहता है, तो जाकर देखो जल्दी, वो सब बहुत ही मशहूर घोड़े हैं, बहुत बुरा होगा अगर कोई घोड़ा शाओ हुआंग से डरकर मर गया। वो लोग तुरंत अस्तबल की तरफ दौड़ पड़ते हैं और वहां पहुंचकर जुनजू देखता ही रह जाता है और कहता है, वांगई देखिए। राजकुमार कहता है, ये सब ठीक ही लग रहे हैं। शाओ हुआंग अस्तबल में आया है सोने के लिए, वो सो रहा है ब्लैकी के पास बैठकर। असल में राजकुमार ने उसका सर इतनी जोर से दबा दिया था कि वो उसके आसपास नहीं रहना चाहता था। वो यहाँ आकर छुप गया और सो भी गया। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।